लाइव व्यवस्था के पुस्तक छठवीं अध्याय यानी अध्याय 6 को ध्यान करें। इस अध्याय में 30 वचन लिखा गया है। इस 30 वचनों में लिखा गया हुआ विषय को पहले देखें। पहले वचन से लेकर 7वें वचन तक देखा जाएगा तो कोई भी मनुष्य झूठा शपथ कहते हुए दोषी ठहरेगा तो अपने भाई को धोखा देंगे तो प्रत्येक रूप में वो अन्याय से लूटा गया हुआ धन के विषय में हो, इस प्रकार कई विषयों में अगर दोषी ठहरेगा तो उसकी पक्ष में क्या करना है उसके बारे में यहाँ विवरण दिया गया है। 8वीं वचन से लेकर 13वीं वचन तक लिखा गया हुआ भाग में भांति भांति के बलिदानों के विधि, होम बलि, अलग अलग प्रकार की बलिदानों के बारे में वास्तविक ओर से देखा जाएगा तो लाइव व्यवस्था के पुस्तक पहला और दूसरी अध्यायों में ही हम लोग ध्यान किए थे, देखे थे। उसी को फिर से एक प्रत्येक रूप में यहाँ लिख रहे हैं, लिखा गया है। 8वीं वचन से लेकर 13वीं वचन तक होम बलि, इसके विधियाँ, 7 प्रकार की विधियाँ, इसके बारे में आज्ञाएं, किस प्रकार की रीति से इसको पालन करना है उसके लिए आज्ञाएं लिखे हैं। 14वीं वचन से लेकर 23वीं वचन तक अन्न बलि के बारे में कहा गया है। 14वीं वचन से लेकर 18वीं वचन के बीच में जो लिखा गया है वचनों में, लाइव व्यवस्था के पुस्तक दूसरी अध्याय पहली वचन से लेकर 6वीं वचन तक जो लाइव व्यवस्था के पुस्तक दूसरी अध्याय में जो कहा गया है वही यहाँ बताया गया है, फिर से लिखा है। 19वीं वचन से लेकर 23वीं वचन तक निर्गमन के पुस्तक में 29वीं अध्याय, निर्गमन के पुस्तक 29वीं अध्याय में 38 से लेकर 46 तक जो लिखा गया है, सदैव हर एक दिन जो देने वाली अन्न बलि के बारे में यहाँ दिया गया है। उसके बाद 24वीं वचन से लेकर 30वीं वचन तक देखेंगे तो पाप की प्रायश्चित की बलि, पाप की बलि के बारे में यहाँ विवरण दिया गया है। यही बातें लाइव व्यवस्था के पुस्तक चौथी अध्याय का पहले वचन से लेकर 35 वचन तक लिखा गया है। इस रीति से हम लोगों को इस 6वीं अध्याय में अलग अलग प्रकार की बलिदानों के बारे में, उसकी विधियों के बारे में, जब ये सारे विधियों को जैसे अन्न बलि, हर एक प्रकार की बलिदान करते समय किस प्रकार की विधियों को पालन करना है, मूसा ने अपने भाई हारून को और उसके पुत्रों को विवरण दिए थे। आइए हम लोग पहली वचन से लेकर एक वचन के बाद एक वचन को ध्यान करते हुए आगे बढ़े। सबसे पहले हम लोग पहली वचन से लेकर 7वीं वचन तक ध्यान करते हुए आगे बढ़े। पहला वचन, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, यदि कोई यहोवा का विश्वासघात करके पापी ठहरे, जैसा कि धरोहर या लेन देन या लूट के विषय में अपने भाई से छल करे या उस पर अंधेर करे या पड़ी हुई वस्तु को पाकर उसके विषय झूठ बोले और झूठी शपथ भी खाए, ऐसी कोई भी बात क्यों ना हो जिसे करके मनुष्य पापी ठहरते हैं, तो जब वह ऐसा काम करके दोषी हो जाए, तब जो भी वस्तु उसने
लूटा या अंधेर करके या दारोहार या पड़ी हुई पाई हो, चाहे कोई भी वस्तु क्यों ना हो जिसके विषय में उसने झूठी शपथ खाई हो, तो वह उसको पूरा पूरा लौटा दे। अपने बाएं से झूठ ना बोलना कहकर वचन कह रही है। डिफॉल्टिंग, भटकना। याकूब की पत्री 4 अध्याय उसकी 11वीं पद 11वीं वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो, ये पढ़े परमेश्वर के वचन में याकूब ने लिखे हैं कि हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है, वह व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है, तू तो व्यवस्था पर चलने वाला नहीं, पर उस पर हाकिम ठहरा। यदि इस वचनों में हम लोग ध्यान करेंगे तो एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य के बीच में जो लेन देन या दारोहार ऐसे कोई भी विषय रहता है, जो भी वस्तु उसने लूटा या अंधेर करके दारोहार या पड़ी पाई हो, चाहे कोई भी वस्तु क्यों ना हो जिसके विषय में उसने झूठी शपथ खाई हो, कोई भी पड़ी हुई वस्तु को लेकर अगर जब उस वस्तु का मालिक जो होता है उसको झूठ बोल दिया, मान लीजिए हमको नहीं मिला कहकर कह दिया है, कोई भी विषय में झूठ बोलने वाला बन गया हो, यहोवा के सम्मुख वो एक दोषी, एक पापी के रीति से ठहरने वाली विषय के रूप में ये पूरा बताया गया है। एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य के सामने झूठ नहीं बोलना है, झूठा शपथ नहीं खाना है। वैसे ही एक मनुष्य परमेश्वर के सम्मुख भी झूठ नहीं बोलना है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ न्याय एक समांतर रूप में लेना चाहिए। अगर वो दोषी के रूप में जब ठहराया जाता है, तो उस समय वो पूरा देना पड़ेगा, और पूरा ही देना ही नहीं, उसके साथ 20% एक्स्ट्रा, 20% ज़्यादा देना पड़ेगा। और पांचवा भाग भी बढ़ाकर भर दे। जिस दिन यह मालूम हो कि वह दोषी है, उसी दिन वह उस वस्तु को उसके स्वामी को लौटा दे, और वह यहोवा के सम्मुख अपना दोष बलि भी ले आए, अर्थात एक निर्दोष मेढ़ दोष बलि के लिए याजक के पास ले आए। वह उतने ही दाम का हो जितना याजक ठहराए। इस प्रकार याजक उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे, और जिस काम को करके वह दोषी हो गया है, उसकी क्षमा उसे मिलेगी। मनुष्य और मनुष्य के बीच में याजक ने न्यायाधीश के रूप में रहकर उन लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, और उन लोगों के दोषी के कारण जो परमेश्वर को यहोवा के सम्मुख वो लोग दोष बलि भी ले आए, अर्थात एक निर्दोष मेढ़ा दोष बलि के लिए याजक के पास ले आए, वह उतने ही दाम का हो जितना याजक ठहराए। यहाँ देखेंगे तो जो दोषी ठहराता है, वो जितना वो लूटा है या जितना वो पाया है, उससे भी अधिक मूल्य वापस देना पड़ता है। झूठ बोलने के वजह से, धोखा देने के वजह से, झूठा शपथ खाने के वजह से जो गलत किया है वो व्यक्ति, उसकी प्रतिफल को वो संपूर्ण रीति से अनुभव करना है। और जो भाई ने धोखा खाया है, गलत खाया है,
उस व्यक्ति को जो दोषी ठहरा है, वो व्यक्ति ने उस भाई को जो लूटा है वो पूरा देना है, उसके साथ 20% एक्स्ट्रा भी देना पड़ता है। जिस दिन वो देता है उसी दिन यहोवा के सम्मुख भी वो दोषी बलि भी देना पड़ेगा। ये जो व्यवस्था है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ विश्वासघात ना करके और ना छल करे और अंधेर करे, झूठ ना बोले और उसको ना लूटे, सत्य के साथ वो लोग जीने के लिए, सत्य में जीने के लिए, ये सारे विषय यहाँ बताया गया है। पवित्र लेखक लिखितों में हम लोग इस वचनों को जब देखेंगे तो पहला थिस्सलुनीकियों के पुस्तक में थिस्सलुनीकियों के पुस्तक में 4 अध्याय का 6वां वचन देखेंगे तो देखिए कि इस बात में कोई अपने भाई को ना ठगे और ना उस पर दावा चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है, जैसा कि हमने पहले ही तुमसे कहा और चिताया भी था। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है, कहकर वचन हमको बताती है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े, 8वें वचन से लेकर 13वें वचन तक देखेंगे तो जो भांति भांति के बलिदानों के विधि, होम बलि के बारे में, जहाँ लय व्यवस्था के पुस्तक 1 अध्याय में जो कहा गया है वही बातें फिर से यहाँ भी कह रहे हैं। आइए 8वें वचन से पढ़ रहा हूँ। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों को आज्ञा देकर यह कह कि होम बलि की व्यवस्था यह है, होम बलि ईंधन के ऊपर रात भर भोर तक वेदी पर पड़ा रहे और वेदी की अग्नि वेदी पर जलती रहे और याजक अपने सनी के वस्त्र और अपने तन पर अपनी सनी की जांघिया पहनकर होम बलि की राख जो आग के भस्म करने से वेदी पर रहा जाए उसे उठाकर वेदी के पास रखे। ध्यान दीजिए, याजक ने बलि की पशु की जल गए के बाद में जो बचता है उसको निकालकर होम बलि की राख जो आग के भस्म करने से वेदी पर रह जाए उसे उठाकर वेदी के पास रखना है। तब वह अपने ये वस्त्र उतारकर दूसरे वस्त्र पहनकर राख को छावनी से बाहर किसी शुद्ध स्थान पर ले जाए। वेदी के ऊपर राख जो आग का भस्म करने से वेदी पर रह गया है उसे उठाकर दूसरे वस्त्र पहनना है। क्या करना है? दूसरे वस्त्र पहनकर राख को छावनी से बाहर किसी शुद्ध स्थान पर ले जाना है। 12वें वचन, वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने ना पाए। वेदी पर अग्नि जलती रहना है और कभी बुझना नहीं। वो ये वेदी के ऊपर जो लिखा गया है विधियों में से एक आज्ञा है परमेश्वर की, वो हमेशा क्या होना है? जलते रहना है। होम बलि परमेश्वर की आराधना को दर्शाती है। वेदी के ऊपर नित्य जलते रहने वाली अग्नि एक विश्वासी के अंदरूनी में नित्य जलते रहने वाली परमेश्वर की पवित्र अग्नि, एक रोष की अग्नि को याद दिलाती है। परमेश्वर की आत्मा नित्य विश्वासी
में जलते रहना है। वो हमेशा जलते रहे, सो जैसा हम लोग उसको ध्यान देना है। 12वीं वचन, वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने ना पाए, और याजक प्रतिदिन बोर को उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करे। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने ना पाए। ये होम बलि के बारे में प्रत्येक रूप में दिया गया हुआ एक विधि है। इट इज़ ए फ्लेमिंग बिलीवर, जलते रहने वाली एक आध्यात्मिक स्थिति, एक विश्वासी की आराधना की परिस्थिति को याद दिला रही है। उसके बाद 14वीं वचन से लेकर 23वीं वचन तक लिखा गया हुआ वचन की भाग में दो प्रकार में अन्न बलि के बारे में दो प्रकार के रूप में बात किए हैं। 14वीं वचन से लेकर 18वीं वचन तक एक भाग है और 19वीं वचन से लेकर 23वीं वचन तक और एक भाग विवरण दिया गया है। 14वीं वचन से लेकर 18वीं वचन तक लय व्यवस्था के पुस्तक 2 अध्याय 1 वचन से लेकर 6वें वचन तक जो कहा गया है वही अन्न बलि के बारे में यहाँ भी लिखे हैं। 14वीं वचन से अन्न बलि की व्यवस्था इस प्रकार है। हारून के पुत्र उसको वेदी के आगे यहोवा के समीप ले आए हैं। अन्न बलि को वेदी के समीप ले आए हैं। हारून की पुत्र, हारून प्रधान याजक हैं और उसके पुत्र याजक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। याजक लोग अन्न बलि को समर्पण करना है कहकर कहा गया है, और वह अन्न बलि के तेल मिले हुए मैदे में से मुट्ठी भर और उस पर का सब लोबान उठाकर अन्न बलि के स्मरणार्थ इस भाग को यहोवा के सम्मुख सुखदायक सुगंध के लिए वेदी पर जलाए। अन्न बलि यीशु मसीह की शरीर को दर्शाती है। अन्न बलि पवित्र है कहकर दिख रही है। यीशु मसीह की शरीर पाप रहित होकर हम लोगों के लिए परमेश्वर के सम्मुख अर्पण करने के लिए ये एक चिन्ह के रूप में दिख रही है। उनकी पवित्र जीवन पाप रहित होकर उनकी शरीर अद्भुत सुगंधित खुशबू देने वाली एक सुगंधित अर्पण के रूप में परमेश्वर ग्रहण करने की योग्य के रूप में दिख रही है, और उसमें से जो शेष रहा जाए उसे हारून और उसके पुत्र खाए। वह बिना खमीर पवित्र स्थान में खाया जाए। बिना खमीर खाना है। खमीरी ना होने से पहले ही उसको खा लेना है। जब बलिदान वो करते हैं, अन्न बलि चढ़ाते हैं, उसी समय जो शेष मतलब जो बचा है उसको वो लोग खाना चाहिए। जो खमीरी रखा गया है उसको जलाना नहीं कहकर कहा गया है, अर्थात वे मिलाप वाले तंबू में आंगन में उसे खाएं। 17वीं वचन, वह खमीर के साथ पकाया ना जाए, क्योंकि मैंने अपने हव्य में से उसको उनका निज भाग होने के लिए उन्हें दिया है। इसलिए जैसा पाप बलि और दोष बलि परम पवित्र है, वैसा ही वह भी है। इसको भी खाना है, क्योंकि मैंने अपने हव्य में से उसको उनका निज भाग होने के लिए उन्हें दिया है।
इसलिए जैसा पाप बलि दोष बलि परम पवित्र है, वैसे ही वह भी है कहकर यहाँ कह रहे हैं। हारून के वंश के सब पुरुष उसमें से खा सकते हैं, अन्न बलि को खा सकते हैं, जो शेष बचा है उसको। तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में यहोवा के हवनों में से यह उनका भाग सदैव बना रहेगा। जो कोई उन हवनों को छूए वह पवित्र ठहरेगा। इसलिए यीशु मसीह के लहू में उनकी शरीर में सहभागी होकर पवित्र बनने के लिए उसको हम रीति के अनुसार पालन कर रहे हैं कहकर पहली कुरिन्थियों के पत्री पहली अध्याय में प्रेरित पौलुस ने लिखे हैं। उसके बाद 19वीं वचन से लेकर 23वीं वचन तक कहा गया हुआ निर्गमन के पुस्तक 29वीं अध्याय 39वीं वचन से लेकर 46 वचन तक हारून को अभिषेक किया हुआ दिन में वो करने वाली और अर्पण देने वाली उसकी सारी संतान मिलकर जो अर्पण देने वाली विधियाँ सदैव सुबह आधा और शाम को आधा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, जिस दिन हारून का अभिषेक हो उस दिन वह अपने पुत्रों के साथ यहोवा को यह चढ़ाव चढ़ाए, अर्थात यपा का 10वां भाग मैदा नित्य अन्न बलि में चढ़ाए। उसमें से आधा बोर को और आधा संध्या के समय चढ़ाए। वह तवे पर तेल के साथ पकाया जाए। जब वह तेल से तर हो जाए तब उसे ले आना। इस अन्न बलि के पके हुए टुकड़े यहोवा के सुखदायक सुगंध के लिए चढ़ाना। यहोवा के सुखदायक सुगंध के लिए चढ़ाना। हारून के पुत्रों में से जो भी उस याजक पद पर अभिषेक होगा वह भी उसी प्रकार का चढ़ाव चढ़ाया करे। यह विधि सदा के लिए है कि यहोवा के सम्मुख वह संपूर्ण चढ़ावा जलाया जाए। याजक के संपूर्ण अन्न बलि भी सब जलाए जाए, वह कभी ना खाया जाए। यहोवा के सम्मुख हारून के पुत्रों में से जो व्यक्ति याजक के पद पाकर हारून की जगह में हारून की पुत्रों में से कोई प्रधान याजक बनता है, प्रत्येक रूप में इस अन्न बलि को अर्पण देके उसको जलाना है। उसको खाने के लिए नहीं है कहकर यहाँ बताया गया है। ये की चिन्ह के रूप में बताया जा रहा है। आंगन में जो वेदी के ऊपर बलि दिया हुआ उस शेष में खा सकते हैं, लेकिन परम पवित्र स्थान में जो परमेश्वर के लिए जो हिस्सा है, परमेश्वर की संबंधित हिस्सा है, उसको खाना नहीं कहकर बताए थे। इसलिए पाप की क्षमा के लिए जो अर्पण दिया गया है उसी में से जो पवित्र किया गया है उसमें से खा सकते हैं, लेकिन परम पवित्र स्थान में ले जाने वाली किसी को भी खाना नहीं है कहकर अन्न बलि के विषय में, पाप बलि के विषय में भी लिखा गया है। 24वीं वचन से लेकर 30वीं वचन तक। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, यही बातें लाइव व्यवस्था के पुस्तक 4 अध्याय पहले से लेकर 35 वचन तक लिखा गया है। यही विधि यहाँ भी लिखा गया है। हारून और उसके पुत्रों से यह कह कि पाप बलि की व्यवस्था यह है, जिस स्थान में होम बलि पशु वध किया जाता है उसी में पाप बलि पशु भी यहोवा के सम्मुख बलि किया जाए। वह परम पवित्र है। पाप की प्रायश्चित की बलि को परमेश्वर परम पवित्र ठहरा रहा है। यीशु मसीह
हम सब के लिए पाप की प्रायश्चित की बलि के रूप में अपने आप को पाप की प्रायश्चित की बलि के विषय में पाप की प्रायश्चित की बलि के जैसे अपने आप को अर्पण कर लिए हैं। ध्यान दीजिए, यीशु मसीह की स्वरूप के जैसा ये बलि परम पवित्र के रूप में दिख रही हैं। 26वीं वचन, जो याजक पाप बलि चढ़ावे वह उसे खाए, वह पवित्र स्थान में अर्थात मिलाप वाली तंबू के आंगन में खाया जाए। जो कुछ उसके मांस से छू जाए वह पवित्र ठहरेगा, और यदि उसके लहू के छींटे किसी वस्त्र पर पड़ जाए तो उसे किसी पवित्र स्थान में धो देना। इसे पाप की प्रायश्चित की बलि के लहू में से कुछ परम पवित्र स्थान में कुछ लहू को पवित्र स्थान में परम पवित्र स्थान में ले जाएंगे तो उसको नहीं खाना है। आंगन में खा सकते हैं, परंतु आंगन में ना होकर मंदिर के अंदर लहू को लेकर गए हो तो उसकी संबंधित चीज को नहीं खाना है। 27वीं वचन, जो कुछ उसके मांस से छू जाए वह पवित्र ठहरेगा, और यदि उसके लहू के छींटे किसी वस्त्र पर पड़ जाए तो उसे किसी पवित्र स्थान में धो देना। और वह मिट्टी का पात्र जिसमें वह पकाया गया हो तोड़ दिया जाए। यदि वह पीतल के पात्र में उबाला गया हो तो वह मांजा जाए और जल से धो लिया जाए। आंगन में दिया गया हुआ पाप की प्रायश्चित की बलि की मांस को याजक में हर एक व्यक्ति, लेवी में हर एक व्यक्ति भी खा सकते हैं। याजकों में से सब पुरुष उसे खा सकते हैं, वह परम पवित्र वस्तु है। पर जिस पाप बलि पशु के लहू में से कुछ भी लहू मिलाप वाले तंबू के भीतर पवित्र स्थान में प्रायश्चित करने को पहुंचाया जाए, उसका मांस कभी ना खाया जाए, वह आग में जला दिया जाए। यहोवा के सम्मुख में जिस पाप की प्रायश्चित की बलि की लहू कोई भी ले जाए अंदर परम पवित्र स्थान में, कम से कम कुछ लहू को छिड़कने के लिए, छींटने के लिए अंदर ले जाए तो उस बलि की पशु को संपूर्ण रीति से दहन करना है, जलाना है, लेकिन नहीं खाना है कहकर बताए हैं। इसलिए इस अध्यायों में यीशु मसीह की चिन्ह के रूप में ये होम बलि, पाप की प्रायश्चित की बलि, ये सारे बलियों के बारे में हम लोगों को इस रीति से कहा गया है। यीशु मसीह सारे मानव जाति के निमित्त अपनी स्वयं लहू को परमेश्वर के सम्मुख में पाप की प्रायश्चित की बलि के जैसे अपने आप को समर्पण कर लिए हैं। यीशु मसीह की शरीर में कोई भी पाप की स्वभाव नहीं है। वो पवित्र है, वो धर्मी है। उनकी पवित्र लहू से सारी मानव जाति के पाप परमेश्वर ने प्रायश्चित को अनुग्रह किया है। इसलिए याजक लोग ने इस बलिदानों की अर्पणों में से कुछ भागों को खाने के लिए परमेश्वर ने कुछ भाग उन लोगों को प्रदान किए हैं। इसलिए हम लोगों को भी नया नियम के विश्वास के अनुसार हम लोग राजा के जैसे याजक के समूह कहकर कहा गए हैं। इसलिए वो मसीह की शरीर की लहू को खा पी कर रहने के वजह से वो लोग
यीशु मसीह से यानी परमेश्वर से एक होकर रहने के लिए नियमित किया गया है। ये लाइव व्यवस्था के पुस्तक में कहा जा रहा है, कहा जाने वाली हर एक अर्पण परमेश्वर को दर्शाती है, कहकर हम लोग जानना चाहिए। दूसरी अध्याय दूसरी बार ध्यान करेंगे। इस अध्याय समाप्त हुई है। धन्यवाद।